हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। तो यहाँ पर मैं मॉर्निंग से ही अपना ब्लॉगिंग करना शुरू कर दी हूँ। तो बस हम लोग ने अभी चाय पी है और अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग 6, क्योंकि मैं 5 बजे ही उठी थी। तो थोड़ा बहुत मैं अपने पौधों में पानी वगैरह दी और उसके बाद क्योंकि आज घर की क्लीनिंग करनी थी तो मैं सोची कि एकदम आराम से करूँगी चाय वगैरह पीकर। तो किचन तो मैं क्लीन कर ली हूँ, बर्तन वगैरह सारे क्लीन, मतलब बर्तन नहीं क्लीन की हूँ, मतलब किचन की स्लैब वगैरह सारे क्लीन कर चुकी हूँ। और बस रूम में कुछ जाले पड़ गए थे और डेली मैं जाले इधर निकाल नहीं पा रही हूँ, मतलब झाड़ू देते वक्त फटाफट से झाड़ू देती हूँ और पोछा लगाकर मतलब जल्दी से काम समाप्त कर देती हूँ। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैं ठीक कर ले रही हूँ और जो भी मतलब ट्रंक पर है वो भी सामान को मैं एक मतलब अच्छे तरीके से सजा कर रख दे रही हूँ। ये सब बाबू मतलब इधर से उधर कर देता है, फिर मुझे ठीक करना होता है। तो कुछ दिन से मैं छोड़ रखी थी और बस अब बेड को मैं लास्ट में हटाऊँगी या कल हटाऊँगी। एक दिन में मैं सारे काम नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बारी बारी से करना होता है। तो बस अब मैं सारे ऊपर के जाले निकाल चुकी हूँ और सारे घर को मैं बस पानी से क्लीन करूँगी, क्योंकि झाड़ू और पोछा अगर आप देते हो ना तो कहीं कहीं पे कोना वगैरह में या कहीं छूट ही जाते हैं। इसलिए मैं सप्ताह में एक बार घर की अच्छे से क्लीनिंग कर ही देती हूँ। तो बस ये देखिए मैं कैसे पानी से सारे मतलब दीवार पे छिट्टे लगा लगा कर सारे धोती हूँ ताकि एकदम बारीकी से साफ़ हो जाए। और टाइल्स ना मतलब ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसी कारण वजह से देखने में तो आपको साफ़ लगेगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। इस अगर आप मतलब अभी एक बाल्टा पानी लेकर और पानी मतलब कपड़े से पोछा लगाओगे ना बहुत ज़्यादा गंदा निकलेगा। इसलिए मैं हफ्ते में एक ना एक बार इसे अच्छे से पानी से क्लीनिंग कर ही देती हूँ। और सबसे पहले एक झाड़ू से मैं क्लीन करती हूँ, उसके बाद वाइपर से मैं सारे पानी को मतलब हटा देती हूँ और उसके बाद फिर सूखे कपड़े से। तो इस तरह से अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, क्योंकि बाबू भी नीचे कभी भी सो जाता है, मतलब उसका ये नहीं रहता। इसीलिए सोचती हूँ कि नीचे बढ़िया से क्लीनिंग मैं कर दूँ। तो बस रूम की मैं क्लीनिंग कर चुकी हूँ और अब बारी बारी सारे हॉल की और एक और रूम बची है उसकी भी मैं क्लीनिंग कर लूँगी। और ये दूध मैं इधर रख देती हूँ। अगर आप मेरे डेली का ब्लॉग देखते होंगे तो पता ही चल जाता होगा कि मेरे घर में गाय है और बच्चा को लेकर आप काम कर सकते हो, ये तो मुमकिन नहीं है। तो अभी तो फ़िलहाल बाबू बाहर खेल रहा है पापा के साथ में, मॉर्निंग का टाइम है इसलिए। और मैं जब भी घर की क्लीनिंग करती हूँ तो मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। हाँ, इस दिन खाना थोड़ी सी लेट बनती है, सुबह की नाश्ता मतलब 10 या 11 बजे जाते हैं। तो कोई नहीं, चल जाता है, 2 से 3 बार हम लोग की चाय हो जाती है और फटाफट से मतलब नाश्ता मैं बना लेती हूँ। तो आज तो मैं नहा कर ही बनाऊँगी क्योंकि काफ़ी कपड़े भीग जाते हैं सफाई करने में, जितनी भी घर की क्लीनिंग है बारीकी से क्लीनिंग करनी पड़ती है। इसलिए तो हर एक जगह मैं हटा हटा कर सारे सामान को और पूजा रूम भी साफ़ करूँगी। लेकिन किसी दिन मैं घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, किसी दिन सारे कपड़े क्लीनिंग कर लेती हूँ, किसी दिन वॉशरूम वगैरह भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। इस वजह से देखिए तो मैं इस रूम को आपको दिखा रही थी, वो भी रूम मैं क्लीनिंग कर चुकी हूँ। और अब बारी आती है इधर विंडो की यानी कि खिड़की की। तो खिड़की भी मैं पानी से सारे को देखिए ऐसे करके धोती जाती हूँ ताकि जितने भी गंदे हो गेट वगैरह में सारे गंदे निकल जाए। और कहीं कहीं तो मतलब 8 दिन में सफाई करती हूँ तो थोड़ी कम गंदगी रहती है। अगर आप महीने दिन पर एक बार करोगे ना तो ज़्यादा गंदा मिलेगा। तो यहाँ पर तो डबल चौकी मतलब लगा हुआ है, तो बस इसलिए चौकी को मैं 2 पार्ट में करूँगी। और अंदर जितने भी कूड़े कचरे हैं, देखिए मेरे बाबू का बॉल वगैरह है, सारे मैं क्लीनिंग कर दूँगी। और इस दिन जो जो भी मेरे हाथ में आया खिलौना वगैरह वो सारे मैं पानी से क्लीनिंग करती जाती हूँ। और यहाँ पर मेरे सास ससुर ही रहते हैं, तो अभी तो वो गांव में रहते हैं, मतलब जब भी आते हैं वो यहीं पर रहते हैं इसीलिए। तो और अगर इधर नीचे गंदगी छोड़ देती हूँ ना तो ज़्यादा मच्छर भी लगने लगते हैं। और इधर दीवार के पेंट भी मतलब ख़त्म होने लगे हैं, मेरी शादी के टाइम ही हुए थे 3 साल पहले। तो अभी अब फ़िलहाल तो अभी नहीं होगा, कोई फेस्टिवल में कराऊंगी या फिर कभी कराऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मेरा बाबू आ चुका है और वो पानी से तो बड़ा उसे मन लगता है खेलने में। तो बस अब इधर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, सारे मतलब रूम वगैरह की क्लीनिंग हो चुकी है। और बस मैं वाइपर से सारे पानी को हटा देती हूँ, नहीं तो मतलब पैर फिसलने का डर होता है। अगर थोड़ी सी मतलब टाइल्स पे पानी रह जाए ना तो लगता है कि पैर फिसल जाएगा। बाबू तो पहले गिरता था ज़्यादा, लेकिन अब वो भी 2-3 बार गिरा है तो वो भी संभल चुका है कि पानी पर गिर जाते हैं, इसी कारण से।
तो फटाफट से मैं सारे वाइपर से क्लीनिंग कर लेती हूँ और फिर मैं सूखे कपड़े से भी इसे पोंछ दूँगी, ताकि जहाँ भी थोड़ा बहुत पानी छूट जाए तो वो अच्छे से मतलब क्लीन हो जाए। और फ़ैन तो मैं चला ही दी हूँ। और गाइज ये है मेरा स्टोर रूम, जो कि काफ़ी ज़्यादा ये मैसी हो पड़ा था, मतलब कुछ भी चीज़ इसमें लाकर रख देना था और मैं फिर हटाती नहीं थी। तो आज तो मैं सारी चीज़ की एकदम सोच ली थी कि क्लीनिंग करनी ही करनी है। और फालतू के बेकार मतलब डब्बे वगैरह बाबू नीचे गिरा देता है, मैं फटाफट इसी पर लाकर रख देती हूँ। तो बस मैं यही सोच रही थी कि जिस दिन भी क्लीनिंग कर लूँगी उस दिन बढ़िया से कर लूँगी, अभी चाहे जितने भर लेती हूँ इस पर मैं। तो बस ये काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गया है, तो आज मैं इसे भी पालन से क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि अगर इस ट्रंक को, लोहे की ट्रंक है और इस ट्रंक को ज़्यादा पानी से धोने पर ना जंग आ जाता है। तो मैं बार बार सूखे कपड़े से ही पोंछ देती थी, लेकिन आज ज़्यादा गंदा है इसीलिए मैं इसे पानी से भी वॉश करूँगी। तो कुछ इस तरह से। और ये झाड़ू मतलब काफ़ी पुराना हो चुका है, मैं बार बार इससे घर की क्लीनिंग करती हूँ तो ये हो जाता है। फिर मैं दीपावली में लूँगी, धनतेरस के दिन हम लोग के यहाँ झाड़ू लिया जाता है, तो इससे एकदम अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। देखिए कितना ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ था, और मैं इस पर ज़्यादा मतलब बर्तन वगैरह भी नहीं रखूँगी। तो घर और रूम और स्टोर रूम की तो सफाई होगी। अब आ गए हैं जहाँ पे गाड़ी वगैरह रखते हैं, यानी कि गैरेज में। तो इधर मतलब गाड़ी वगैरह रखाता है और बाबू का झूला वगैरह है, और कभी कभी हम लोग इधर आकर बैठते हैं वही टाइप। तो देखिए बाबू यहाँ पे कैसे मस्ती करने में लग पड़ा है। और मैं मतलब एक साइड से मैं सारे रूम क्लीनिंग करती आई हूँ, बस इधर लास्ट ही बचा हुआ है। और जो ट्रंक स्टोर रूम में से जितने भी सामान हटाई थी ना, वो मैं यहाँ पे चौकी पे ला कर रख दी हूँ। और मतलब यहीं पे मैं सारे सामान छांट लूँगी आराम से, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं। जो फेंकने वाले होंगे फेंक दूँगी, और जो यूज वाले होंगे मैं यहीं पर रख दूँगी, एक एक करके मैं कभी हटा लूँगी। नहाने वहाने के बाद ये सब काम मैं अस्थिर से करूँगी। तो देखिए ये भी काफ़ी मैसी हो पड़ा है, क्योंकि उधर खेत में से जो मिट्टी है ना, वो इधर बारिश होती है तो इधर ही चली आती है। तो वो बाबू पानी उधर से बहा रहा है और मैं इधर फटाफट से सारे मतलब झाड़ू वगैरह देकर फिर लास्ट में वाइपर लगा दूँगी। तो देखिए कितनी सारी मिट्टी है, और इधर लगा हुआ है मार्बल और अंदर रूम में लगा हुआ था टाइल्स, इसी वजह से तो सारे मतलब ये सब गंदे हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। इसी कारण से मैं हर 8 दिन पर क्लीनिंग करती हूँ, और बाकी दिन तो मैं पोछा ही लगाती हूँ, झाड़ू पोछा भी करती हूँ। और मतलब कोना कोना नहीं लगा पाती हूँ डेली, जो होता है कि मतलब जो जिधर जिधर सामने सामने लगाते चली जाती हूँ। तो इसलिए मैं 8 दिन पर क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग कर ही देती हूँ। तो इतना सुबह में जो काम हो जाता है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में फिर सुबह का नाश्ता बनाओ, दोपहर का खाना बनाओ, तो काफ़ी आदमी थक जाता है इसीलिए। तो बच्चे होते हैं, यहाँ पे बाबू भी खेल रहा है, और फटाफट से मैं जल्दी से सोच रही हूँ कि क्लीन कर लूँ, और फिर बाबू को भी नहलाना है, बर्तन भी क्लीनिंग करने हैं, कपड़े भी वॉश करने हैं। तो फटाफट से सारे घर की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ। देखिए यहाँ पे रात का बर्तन है, और कल दोपहर मतलब कल शाम से जो बर्तन हुआ है वो मैं बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं की हूँ। तो शाम का और रात का जो मतलब हम लोग खाना वगैरह खाए थे वो सारे बर्तन हैं, तो वो सारे बर्तन को मैं क्लीन कर ले रही हूँ। और यहाँ पर बाबू देखिए कैसे मतलब ये सब बर्तन मैं सारे मतलब साबुन से वॉश कर ली हूँ, बस इसे पानी से क्लीनिंग करना है। तो फटाफट से मैं वही करती जा रही हूँ, और बाबू भी साथ में यहाँ पर खेलने में लगा हुआ है। तो कोई नहीं, इसे फिर मैं तो नहला ही दूँगी। और इधर मतलब बाथरूम के वगैरह भी इधर भी मतलब झाड़ू देना होता है, तो इधर मैं दे लूँगी नहाने से पहले। तो बस अब मुझे नहाना है, और सुबह का जल्दी से खाना वगैरह भी बनाना है। तो काफ़ी आज लेट हो चुका है, लेकिन हस्बैंड तो देख ही रहे हैं कि क्लीनिंग कर रही है, तो एक दिन तो मैनेज कर ही लेते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। लाइक करते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं कुछ और भी अच्छा करूँ वीडियो में। तो बस मैं इसी तरह अपने काम को शेयर करती रहूँगी, और अगर आप बोलेंगे रेसिपी शेयर करने के लिए तो मैं रेसिपी भी शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से जल्दी से बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। और सबसे पहले तो मैं बाबू को नहलाऊँगी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से पानी में भीग रहा है इसीलिए। और यहाँ पर मतलब मैं तो किचन में ही बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ज़्यादा होता है ना तो मैं इधर ले आती हूँ, और इधर एकदम मतलब जब तक मैं इधर बर्तन क्लीन करती हूँ जब तक मेरे सारे घर सूख जाएंगे, इसी वजह से। तो क्योंकि उधर मैं किचन में रहूँगी तो बार बार बाबू भी जाएगा, तो सोची कि क्यों ना बाबू को भी लेके इधर आ जाती हूँ, और मेरे घर भी मतलब अच्छे से सूख जाएंगे। फ़ैन वगैरह चला दी हूँ, और बेडशीट वगैरह मैं आराम से चेंज कर लूँगी, नहाने के बाद भी वो कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है तो मैं हाथ से कपड़े वॉश नहीं करूँगी।
वॉशिंग मशीन में ही डाल दूँगी और यहाँ पे मैं फटाफट से बर्तन को अंदर कर लूँगी और बाद में मैं सजा लूँगी। तो गाइस बस मैं अब नहा कर आ गई हूँ और बाबू को मैं सबसे पहले नहा दी थी और वो अभी सो चुका है। और मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ कि कितना टाइम हो रहा है। और मैं यहाँ पर जल्दी से सिंदूर वगैरह कर लूँ, और क्योंकि ज़्यादा मैं अभी मेकअप वगैरह नहीं करने वाली। घर में मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। कभी फेस्टिवल वगैरह होते हैं तभी मैं ज़्यादा मेकअप करती हूँ। बस नॉर्मल सा कोई एक क्रीम लगा ली। यहाँ पे मैं तो फेयर एंड लवली लगा रही हूँ और सिंदूर कर लूँगी। और सिंदूर करते वक्त जब भी हम लोग के यहाँ बाल धोते हैं तो सर पर रख के दुपट्टा सिंदूर किया जाता है। और ऐसे तो हमेशा ही सर पर रख कर दुपट्टा करना चाहिए, लेकिन फास्ट में मैं जल्दी से कभी कभी कर भी लेती हूँ ऐसे। लेकिन जिस दिन बाल धोती हूँ उस दिन सिर पर दुपट्टा रख कर ही मैं सिंदूर करती हूँ। तो फटाफट से तैयार होकर मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा करना भी तो ज़रूरी होता है। सारे काम कर लो अच्छा होता है, फास्ट में कर लो लेकिन जल्दी जल्दी करना ही पड़ता है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ। तो ज़्यादा देर तक तो मैं पूजा नहीं करती, बस दीप जला लेती हूँ और जल, और मतलब जो नॉर्मल सा पूजा डेली हम लोग करते हैं वैसे ही पूजा मैं कर लेती हूँ। क्योंकि रोज़ आप मतलब सारे काम करते हो 5 मिनट के लिए तो पूजा कर ही सकते हो। तो ये मेरा मानना है, पूजा करने से काफ़ी शांति भी मिलती है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे पूजा कर ली हूँ और फिर मैं उसके बाद से जल्दी से चाय बनाने चली जाऊँगी किचन में। तो अभी तो टाइम हो रहे हैं, आज बहुत काम था, तो अभी टाइम हो रहे हैं 9:30 और मैं यहाँ पे आ गई हूँ थोड़ी सी चाय बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और आपसे बातें करते करते चाय भी बना लूँगी। तो गाइस मेरी यहाँ पर चाय बन चुकी है और मैं फटाफट से अपने हस्बैंड को भी दे देती हूँ और मैं भी पी लूँगी। तो मैं अपने में चीनी थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो डायबिटीज़ है, आपको तो पता ही है। तो इसलिए मैं उनके लिए सबसे पहले निकाल लेती हूँ, फिर मैं अपने में चीनी डालकर मतलब पी लेती हूँ। बाबू यहाँ पर देखिए यहाँ पर बाबू सो चुका है और मैं अपने यहाँ पर हस्बैंड को भी चाय दे दूँगी और मैं भी चाय पी लूँगी फटाफट से। और गाइस यहाँ पर मैं चाय पीने के बाद फटाफट से लौकी की सब्ज़ी बनाई हूँ, और लौकी की सब्ज़ी की रेसिपी मैं फिर से कभी शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैं उसका क्लिप ले चुकी हूँ। और फटाफट से मैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ कैसे बनाई हूँ। तो लौकी की सब्ज़ी और रोटी बना लूँगी। तो अभी रोटी मैं नहीं बनाई हूँ क्योंकि सब्ज़ी मैं चढ़ा दी हूँ, और जब तक मेरे हस्बैंड नहा लेंगे फिर वो नहा कर आ जाएंगे तो मैं लौकी मतलब रोटी भी बना लूँगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं हाउस क्लीनिंग कैसे की हूँ और आप लोग कैसे करते हैं ये भी मुझे बताइएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए क्लीनिंग करने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है। और बस अब मतलब आपको मैं सोच रही थी ये वीडियो दिखा ही दूँ क्लिप्स की। देखिए कितना मतलब अच्छा लग रहा है क्लीनिंग करने के बाद, कहीं भी कोई भी कचरा दिखाई नहीं देगा। और देखिए इस रूम में बाबू सो रहा है। और बस अब दूसरे रूम भी आपको मैं दिखा देती हूँ। ये रहा मेरा स्टोर रूम, जो कि सफाई होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। तो सप्ताह में एक बार तो हाउस क्लीनिंग हो ही जाती है। तो प्लीज़ गाइस जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय।